क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म के महान शिष्य कैसे एक साधारण जीवन से निकलकर धर्म के महान प्रचारक बने? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि बुद्ध के पास जो महान शिष्य थे वे कौन थे और उनका जीवन क्या था? आज हम बात करेंगे दो महान शिष्यों, सारिपुत्र और मौदगल्यायन की, जो बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख अनुयायी थे। ये दोनों शिष्य सिर्फ साधारण इंसान नहीं थे, उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा था। एक यात्रा जो गुरु संजय से शुरू होकर बुद्ध तक पहुंची। इस यात्रा में संघर्ष, साधना और आत्म साक्षात्कार था, और इन दोनों शिष्यों ने उस रास्ते पर चलकर न केवल खुद को बदला बल्कि पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। यह कहानी सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक थ्रिलिंग और प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें यह बताती है कि सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। गुरु संजय, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ सारिपुत्र और मौदगल्यायन को प्रभावित किया, बल्कि उन दोनों को एक नई दिशा दिखाई। गुरु संजय का मानना था कि जीवन में कोई एक सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य को हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर जानता है। लेकिन उनका यह दृष्टिकोण बहुत विवादास्पद था। क्या वह सही थे या फिर उनके दृष्टिकोण में कुछ छिपा हुआ था? सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने गुरु संजय की शिक्षाओं को लेकर गंभीरता से सोचा, लेकिन क्या वे इस रास्ते पर अपने जीवन को लेकर खुश थे? यह सवाल उस समय उनके दिलों में था, और यही प्रश्न उन्हें बुद्ध की ओर खींच लाया। लेकिन क्या यह परिवर्तन सच में हुआ? क्या यह यात्रा उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गई? सारिपुत्र, जिनका जीवन संघर्ष और साहस की कहानी है, ने पहले गुरु संजय से शिक्षा प्राप्त की। वह एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी ज्ञान की खोज थी। वह हमेशा खुद से यह सवाल करते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। गुरु संजय से शिक्षा लेने के बाद वह समझने लगे थे कि सत्य को ढूंढने के लिए व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाना होगा। लेकिन क्या सचमुच उन्होंने गुरु संजय की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा था? नहीं, उनका दिल कुछ और चाहता था। क्या था वह कुछ और? वह सच क्या था जिसे वह महसूस कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे? यही वह क्षण था जब सारिपुत्र ने बुद्ध की ओर रुख किया। लेकिन क्या बुद्ध के पास वह सब था जो सारिपुत्र की तलाश थी? मौदगल्यायन, एक और महान शिष्य जिनका जीवन भयानक संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके भीतर एक अद्वितीय ताकत थी। वह भी गुरु संजय के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कभी संतुष्ट नहीं किया। उन्हें हर दिन यह लगता था कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को पूरा कर सके। गुरु संजय की शिक्षा ने उन्हें मानसिक शांति और संतुलन की ओर प्रेरित किया था, लेकिन फिर भी उनका दिल एक गहरी समझ की ओर खींचता था। क्या वह रास्ता तलाश रहे थे जो उन्हें बुद्ध के पास मिल सकता था? क्या बुद्ध के पास वही उत्तर था जो वे खोज रहे थे? यह वह सवाल था जो उनके मन में घूम रहा था, और यही सवाल उन्हें बुद्ध की ओर ले गया। सारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों ने गुरु संजय से शिक्षा ली, लेकिन दोनों की यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उनके भीतर एक छुपी हुई जिज्ञासा थी जो उन्हें हमेशा कुछ और तलाशने के लिए प्रेरित करती थी। वह यह समझ रहे थे कि गुरु संजय का मार्ग सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन असली आत्मज्ञान तो कहीं और था। यही कारण था कि वे दोनों बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े। यह सफर आसान नहीं था। उनके मन में तरह तरह के सवाल थे। क्या बुद्ध सच में वह गुरु हैं जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकते हैं? क्या उनकी खोज खत्म होगी, या फिर यह यात्रा एक नए संघर्ष का रूप लेगी? बुद्ध ने उन्हें वह मार्ग दिखाया जो न केवल उनका बल्कि हर एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता था। लेकिन इस सफर में जो महत्वपूर्ण मोड़ आया वह क्या था? सारिपुत्र और मौदगल्यायन बौद्ध संघ के लिए वरदान साबित हुए। दोनों ने न केवल बुद्ध के सिद्धांतों का पालन किया, बल्कि संघ को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन क्या वह दोनों किसी छुपी हुई पहचान के रूप में संघ में शामिल हुए थे? क्या उन्हें अपनी भूमिका का एहसास था? उनका जीवन और कार्य आज भी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन उनके संघर्ष को समझना जरूरी है। क्या यह उनका अंत था, या फिर उनके जीवन में और भी गहरे सवाल थे जो वे बुद्ध से पूछना चाहते थे? गुरु संजय और बुद्ध के दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर था। गुरु संजय का दृष्टिकोण था कि सत्य हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है, जबकि बुद्ध ने यह माना कि मध्य मार्ग और अहिंसा से ही जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह अंतर सारिपुत्र और मौदगल्यायन के जीवन को प्रभावित करता था?
क्या उनके मन में यह सवाल था कि गुरु संजय का दृष्टिकोण सही था या बुद्ध का? सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाया और उसे समाज में फैलाया। उनके कार्यों ने न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाया, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात शांति, संतुलन और आत्मज्ञान है। लेकिन क्या वह दोनों अपनी यात्रा में शांति प्राप्त करने में सफल हुए थे? क्या उनका मन कभी पूरी तरह से शांत हुआ था, या फिर उनकी यात्रा एक निरंतर संघर्ष बन गई थी? सारिपुत्र और मौदगल्यायन का सफर गुरु संजय से बुद्ध तक एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब तक हम अपनी अंदर की यात्रा को नहीं समझते, तब तक हम बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकते। गुरु संजय और बुद्ध के दृष्टिकोण ने उन दोनों शिष्यों को एक नई दिशा दी, और उनके जीवन ने न केवल उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को एक गहरी समझ दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल दी बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।